सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 25 जून है, लेकिन 25 जून 1975 को लोकतंत्र का काला दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1975 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था, लेकिन कैद करने का कारण क्या था हमें नहीं पता है। हमारे चैनल के खास मेहमान मनोज जी आपको बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आज से ठीक 48 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उस समय कहा जाता है कि इतिहास के लोकतंत्र में काला दिन माना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कैद में कर लिया, और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी। एक प्रकार से देखा जाए तो यह लड़ाई राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में थी, यह लड़ाई लोकतंत्र और तानाशाह के बीच में थी। और इस लड़ाई को लेकर के जो तत्कालिक कारण था उसको हम बताते हैं। उसके कई कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण यह था कि इंदिरा गांधी 1971 में जो चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, उनके विपक्ष में चुनाव लड़े थे राजनारायण। ऐसा लग रहा था कि राजनारायण निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक था। इंदिरा गांधी लगभग 1 लाख वोटों से जीत गई। यह बात राजनारायण को बहुत खला, और उन्होंने एक याचिका दायर किया हाई कोर्ट इलाहाबाद में। अपनी उस याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि जो निर्धारित रकम होती है चुनाव में, उससे अधिक उन्होंने खर्चा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाहाबाद के डीएम और एसपी का, जो कि सरकारी पद पर थे, उनका चुनाव में इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपने निजी सचिव का, जो कि उनको चुनाव एजेंट के रूप में बनाया, लेकिन उन्होंने सरकारी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने यह भी एक आरोप लगाया कि रायबरेली के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, एक आदित्य नाम के एक व्यक्ति को 50,000 रुपये दे करके इंदिरा गांधी ने एक डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था, जिससे कि राजनारायण का वोट काटा जा सके। इसके पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन ने जांच किया तो पाया कि इसमें 2 आरोप पूरी तरीके से सच है। एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, और दूसरा चुनाव में निर्धारित रकम से अधिक पैसा खर्चा करना। अपने फैसले को सुनाते हुए जस्टिस जगमोहन ने यह कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं है, उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। इसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई, पूरे देश में एक आंदोलन सा चल गया। लोगों को लग रहा था कि निश्चित रूप से अब इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद तो पूरे देश में भूचाल आ गया और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा। फिर आया वह दिन 25 जून, आज से ठीक 48 साल पहले इसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक विश्वसनीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो उनके बहुत ही विश्वसनीय थे, सिद्धांत शेखर रे को बुलाया। उन्होंने सिद्धांत शेखर रे से पूरे घटनाक्रम की चर्चा किया। सिद्धांत शेखर रे एक वकील थे और इस संविधान के अच्छे ज्ञाता थे। सिद्धांत शेखर रे ने श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा कि इस समय आपातकाल लगा देना सबसे अच्छा है, और इसके लिए इंदिरा गांधी और सिद्धांत शेखर रे जाकर के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से जाकर मिले, और उन्होंने बताया कि इस समय इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। फखरुद्दीन अहमद भी ऐसे राष्ट्रपति थे जो बहुत ही उस पर बहस नहीं किए। उन्होंने पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, ड्राफ्ट लाइए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। 25 जून की आधी रात को उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया। देश में आपातकाल, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, लागू हो गया। उसके बाद की जो स्थिति बनी वह बहुत ही भयावह थी। लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। 25 और 26 जून की आधी रात को जब इमरजेंसी लागू हो गई तो 26 जून की सुबह से ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। जयप्रकाश नारायण, राजनारायण सहित बड़े बड़े नेता, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े नेताओं को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाने लगे। पूरे देश में जहां भी कोई विरोध करने की कोशिश करता, वहां पर इंदिरा गांधी से तुरंत जेल में डाल देती। यहां तक कि कांग्रेस के भी जो सदस्य थे, जो इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे थे, उन्हें भी इंदिरा गांधी ने नहीं बख्शा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे खींच दिया।